स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक कह सकते हैं धार्मिक अध्याय का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि जीवन को देखने का एक बहुत ही व्यावहारिक ढांचा पेश करता है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है कि एक तरफ है नियम और परंपराएं और दूसरी तरफ है हमारा व्यक्तिगत विश्वास, हमारी अपनी श्रद्धा। जब दोनों में टकराव हो तो क्या होता है? बिल्कुल, और यही अर्जुन का मूल प्रश्न है। वो पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को मतलब एक तरफ रखकर सिर्फ अपनी पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी गिनती किसमें होगी, सात्विक, राजस या तामस? सही बात। ये सवाल आज भी गूंजता है जब लोग कहते हैं मैं किसी धर्म को नहीं मानता पर मैं आध्यात्मिक हूं। सही कहा। ये नियम बनाम भावना की मतलब सदियों पुरानी बहस है, और श्री कृष्ण इसका जो जवाब देते हैं वो किसी एक पक्ष में नहीं जाता। वो कहते हैं कि असल चीज श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा ही है, लेकिन श्रद्धा कोई एक अकेली चीज नहीं है। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव से ही पैदा होती है। और यहीं पर श्रोत का वो केंद्रीय विचार आता है, श्रद्धा मयो यम पुरुषः। यानी इंसान असल में अपनी श्रद्धा का ही बना होता है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा वो इंसान। तो चलिए आज इसी बात की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि यह विचार हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारे दान देने के तरीके तक हर चीज को कैसे बदल देता है। बिल्कुल। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, जो हमारे अंदर मौजूद 3 गुणों से पैदा होती है, सत्व, रजस और तमस। अच्छा, ये सिर्फ आध्यात्मिक श्रेणियां नहीं है, ये हमारे जीवन की एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये तय करते हैं कि हमारे कर्मों की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इन 3 तरह की श्रद्धाओं में फर्क क्या है? क्योंकि ऊपर से देखने पर तो विश्वास होता है, कोई पूरे दिल से किसी चीज को मान रहा है, तो उसमें अच्छा बुरा क्या? स्रोत इसे बहुत साफ करता है। पहली है सात्विक श्रद्धा। ये ज्ञान, शांति और संतुलन से पैदा होती है। ऐसे लोग देवताओं की यानी दैवीय गुणों की पूजा करते हैं। उनका मकसद आत्मज्ञान और सबकी भलाई होता है, किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं। मतलब ये एक शांत, स्थिर और स्पष्ट विश्वास है। हाँ, ये अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ पर आधारित विश्वास है। समझ पर आधारित? एकदम। इसके बाद आती है राजस श्रद्धा। ये जुनून, इच्छा और बेचैनी से पैदा होती है। ऐसे लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, यानी शक्ति और धन के प्रतीकों के। अच्छा। यहाँ मकसद साफ होता है, मुझे शोहरत चाहिए, ताकत चाहिए, पैसा चाहिए। कर्म का पूरा जोर सांसारिक सफलता पर होता है। आज की हसल कल्चर में शायद इसी श्रद्धा का बोलबाला है ना? नतीजे चाहिए चाहे जैसे भी मिले। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और तीसरी है तामस श्रद्धा, जो अज्ञान, भ्रम और आलस्य से पैदा होती है। ऐसे लोग भूत प्रेतों और अंधेरी शक्तियों की पूजा करते हैं। यहाँ तर्क या विवेक के लिए कोई जगह नहीं होती। ये डर, अंधविश्वास और अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना से जुड़ी होती है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि हमारी श्रद्धा कोई अचानक पैदा नहीं हो जाती। ये हमारे माहौल से, संगति से और यहाँ तक कि हमारे भोजन से भी बनती है। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। हाँ, और यहीं से गीता एक मतलब अमूर्त दर्शन से निकलकर एक बहुत ही व्यावहारिक गाइड बन जाती है। श्री कृष्ण श्रद्धा को सीधे हमारी रसोई से जोड़ देते हैं। रसोई से? हाँ, वो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही विश्वास। तो इसका मतलब है कि जो मैं लंच में खाता हूँ, हाँ? उसका सीधा असर, बिल्कुल सीधा असर, इस पर पड़ सकता है कि मैं दुनिया को किस नजर से देखता हूँ। ये तो बहुत ही सीधी और गहरी बात है। स्रोत भोजन को इन 3 गुणों में कैसे बांटता है? और ये जो वर्गीकरण है ना, ये सिर्फ पोषण के बारे में नहीं है। अच्छा। ये है भोजन की ऊर्जा के बारे में। सात्विक आहार वो है जो आयु, बल, स्वास्थ्य और मन की प्रसन्नता को बढ़ाता है। जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध। ये रसदार, चिकना, ताज़ा और पौष्टिक होता है। मतलब शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। और राजस भोजन, आपने हसल कल्चर की बात की, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर कामकाजी लोगों का खाना शायद इसी श्रेणी में आएगा। बिल्कुल। राजस आहार होता है बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम और मसालेदार।
ये तुरंत ऊर्जा और स्वाद तो देता है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये दुख, चिंता और बीमारियां पैदा करता है। ओह, ये शरीर में बेचैनी और मन में इच्छाओं की आग को कह सकते हैं भड़काता है। तेज कॉफी, मसालेदार स्ट्रीट फूड, जल्दी जल्दी खाया गया खाना, ये सब राजसिक ऊर्जा ही है। हाँ। और तामस भोजन? तामस आहार वो है जो बासी, बेस्वाद, सड़ा हुआ, दुर्गंध वाला या किसी का छोड़ा हुआ हो। इसमें प्रोसेस्ड फूड, बहुत पुराना खाना या ऐसी चीजें शामिल हैं जिनमें जीवन ऊर्जा मतलब खत्म हो चुकी है। यह शरीर में भारीपन और मन में आलस्य, भ्रम और निराशा को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ एक डाइट चार्ट नहीं है, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है। एक लिटमस टेस्ट है, बिल्कुल। आप जानना चाहते हैं कि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, तो अपनी खाने की प्लेट को देखिए। आपका भोजन आपकी श्रद्धा का आईना है। आपने एकदम सही समझा। ये एक चक्र है। राजसिक भोजन राजसिक इच्छाओं को जन्म देता है और वो इच्छाएं हमें और राजसिक भोजन की ओर खींचती हैं। सही बात है। अगर हम इस चक्र को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी प्लेट से करनी होगी। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारे बाहरी कर्म जैसे खाना हमारे आंतरिक भाव को दिखाते हैं। तो क्या यही सिद्धांत हमारे और भी व्यक्तिगत कर्मों पर भी लागू होता है, जैसे यज्ञ, जिसे हम एक पवित्र कर्म मानते हैं? हाँ, ये ढांचा हर जगह लागू होता है। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं है। अच्छा। कोई भी कर्म जो बड़े लक्ष्य के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए वो यज्ञ है। और इसके भी 3 रूप हैं। सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्र के निर्देशानुसार बिना किसी फल की इच्छा के बस अपना कर्तव्य समझकर किया जाता है। यहाँ भाव होता है, यह करना सही है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब कोई दिखावा या व्यक्तिगत लाभ का इरादा नहीं, जैसे कोई वैज्ञानिक सालों तक एक रिसर्च में लगा रहता है सिर्फ ज्ञान की खोज के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके विपरीत है राजस यज्ञ, जो पूरी तरह से दिखावे, मान सम्मान या किसी फल की इच्छा से किया जाता है। इसका असली मकसद दूसरों को प्रभावित करना या बदले में कुछ पाना होता है। आज के दौर में बड़े बड़े आयोजन जहां दान से ज्यादा दान देने वाले के नाम का प्रचार होता है, वो इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। और तामस यज्ञ क्या होगा? तामस यज्ञ वो है जो बिना किसी नियम, बिना मंत्र, बिना दान दक्षिणा और सबसे जरूरी बिना श्रद्धा के। बिना श्रद्धा के, हाँ। ये बस एक खोखली बेजान रस्म होती है जिसके पीछे कोई भाव या उद्देश्य नहीं होता। तो अगर हम अर्जुन के सवाल पर वापस जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से कोई काम कर रहा है, लेकिन अगर उसका मकसद दिखावा है तो गीता की नजर में वो कर्म राजसिक ही कहलाएगा, चाहे बाहर से वो कितना भी पवित्र क्यों ना लगे। बिल्कुल। गीता के लिए बाहरी क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे का इरादा है। और ये बात तपस्या पर और भी गहराई से लागू होती है, क्योंकि तप तो और भी ज्यादा आंतरिक चीज है। हाँ, तपस्या की बात करते हैं। स्रोत में तप को शरीर, वाणी और मन के स्तर पर बांटा गया है, जो इसे सिर्फ भूखे रहने या शरीर को कष्ट देने से कहीं आगे ले जाता है। सही कहा। श्री कृष्ण तप की परिभाषा को बहुत व्यापक बना देते हैं। शारीरिक तप है देवता, गुरुजन और ज्ञानी लोगों का सम्मान, शरीर की स्वच्छता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यानी अपने शरीर का अनुशासित और सम्मानजनक उपयोग। हाँ। फिर आता है वाणी का तप। आज सोशल मीडिया के जमाने में शायद ये सबसे जरूरी तप है। निश्चित रूप से वाणी का तप है ऐसा बोलना जो सच हो, सुनने में अच्छा लगे, दूसरों का भला करे और किसी को ठेस न पहुंचाए। हाँ। साथ ही अच्छे साहित्य या शास्त्रों का अध्ययन भी वाणी का ही तप है। सोचिए, अगर हम सिर्फ इतना ही कर लें तो दुनिया की कितनी समस्याएं खत्म हो जाएं। बिल्कुल। और मन का तप, ये तो सबसे मुश्किल लगता है भी। मन का तप है मन में शांति और प्रसन्नता बनाए रखना, सौम्य स्वभाव, कम बोलना या मौन रहना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और अपने भावों को शुद्ध रखना, अपने मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना। हाँ, एक तरह से वही। और इन तीनों स्तरों के तप पर भी वही 3 गुणों का फिल्टर लागू होता है। हाँ, वही ढांचा यहाँ भी काम करता है। जब ये तीनों तरह का तप बिना किसी फल की इच्छा के परम श्रद्धा से किया जाए तो वो सात्विक है। ठीक है। जब यही तप मान सम्मान पाने या दिखावे के लिए किया जाए तो वो राजस है। और जब कोई मूर्खता में हट करके खुद को या दूसरों को पीड़ा देने के लिए तप करे तो वो तामस तप कहलाता है। दान के बारे में भी यही ढांचा लागू होता होगा। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, जहां चैरिटी एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है।
और लोग दान करते हुए सेल्फी लेते हैं। हाँ, और गीता का वर्गीकरण इस पर बहुत तीखी टिप्पणी करता है। सात्विक दान वो है जो ये मानकर दिया जाए कि देना मेरा कर्तव्य है और उसे सही जगह सही समय पर किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी वापसी की उम्मीद के दिया जाए। यहाँ देने वाला ये नहीं सोचता कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, न नाम न पुण्य। यानी गुमनाम दान शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हो सकता है। फिर आता है राजस दान। अच्छा। जो या तो बदले में कुछ पाने की इच्छा से या मन मार कर या फिर शोहरत के लिए दिया जाए। जैसे ये सोचकर दान देना कि इससे अखबार में मेरा नाम छपेगा या मुझे कोई बड़ा व्यावसायिक फायदा होगा। यहाँ दान एक निवेश बन जाता है। बिल्कुल। और तामस दान, ये तो सुनने में भी विरोधाभासी लगता है। दान जैसा काम तामसिक कैसे हो सकता है? ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। तामस दान वो है जो गलत जगह पर गलत समय पर किसी अयोग्य व्यक्ति को अपमान करके या तिरस्कार के भाव से दिया जाए। ओह। जैसे किसी जरूरतमंद को मदद तो देना, लेकिन साथ में उसे 4 बातें सुनाना, उसे नीचा दिखाना। अच्छा। यहाँ देने का भाव मदद करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करना है। ये सोचना भी कितना अजीब है कि कोई दान जैसा पुण्य काम भी कर रहा है और फिर भी उसका भाव उसे एक नकारात्मक कर्म में बदल रहा है। ये पूरी तरह से इरादे का खेल है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारे हर कर्म में खाना, यज्ञ, तप, दान, गलती होने की गुंजाइश है। अगर हमारा भाव राजस या तामस हो तो अच्छा काम भी बिगड़ सकता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने कर्मों को इस मिलावट से बचा सके, उन्हें शुद्ध कर सके? शायद यहीं पर अध्याय के अंत में आने वाले ओम तत्सत का महत्व सामने आता है। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। ओम तत्सत इन सभी कर्मों को शुद्ध करने वाला और उन्हें सही दिशा देने वाला एक दिव्य सूत्र है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है। स्रोत के अनुसार इसके 3 हिस्से हैं। पहला है ओम। हाँ, ओम परम ब्रह्म यानी उस परम सत्ता का प्रतीक है। ये सृष्टि की मूल ध्वनि है। जब भी कोई वैदिक कर्म शुरू होता है तो ओम के उच्चारण से होता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कर्म मैं अपने लिए नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय चेतना के हिस्से के रूप में कर रहा हूँ। ये कर्म को उसके स्रोत से जोड़ता है। ठीक है, ये शुरुआत है। फिर आता है तत्। तत् का शाब्दिक अर्थ है वह। ये इस भावना का प्रतीक है कि सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं। ये कर्म के फल से अनासक्ति का, डिटैचमेंट का प्रतीक है। अच्छा। जब हम तत् कहकर कोई कर्म करते हैं तो हम मानसिक रूप से उसके नतीजे को उस परम सत्ता को सौंप देते हैं। हम कहते हैं इसका जो भी फल हो वो मेरा नहीं, तेरा है। ये तो कर्मयोग का सार ही हो गया। और सत? सत के 2 मुख्य अर्थ हैं, सत्य और शुभ। यह कर्म की पवित्रता और अच्छे इरादे का प्रतीक है। जब हम कोई यज्ञ, तप या दान सच्ची निष्ठा और अच्छे भाव से करते हैं तो उसे सत कहा जाता है। ये हमें सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि हमारा कर्म सत्य और मंगल पर आधारित हो। तो ओम से कर्म को परमात्मा से जोड़ना, तत् से फल का त्याग करना और सत से कर्म की पवित्रता को सुनिश्चित करना, ये तो एक पूरा क्वालिटी चेक सिस्टम है। एकदम सही। ये एक आध्यात्मिक तकनीक है अपने कर्मों को अहंकार और अज्ञान की मिलावट से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी संदेश है वो आखिरी श्लोक में आता है। भगवान कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई यज्ञ, तप या दान असत कहलाता है। असत यानी जो सत्य नहीं है, जो व्यर्थ है। हाँ, व्यर्थ, जिसका न इस दुनिया में कोई अच्छा नतीजा मिलता है न परलोक में। यह हमें वापस उसी मूल बिंदु पर ले आता है जिससे यह अध्याय शुरू हुआ था, श्रद्धा का महत्व। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो ओम तत्सत का सूत्र भी काम नहीं करेगा। विधि विधान, मंत्र, दान सब कुछ खोखला है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि गीता हमें सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं दे रही, बल्कि एक आईना दे रही है। ये कह रही है तुम जो करते हो वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन तुम उसे किस भाव से, किस श्रद्धा से करते हो, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे नियंत्रण में है। हम अपने भोजन, अपनी संगति और अपने विचारों पर ध्यान देकर अपनी श्रद्धा को तामसिक या राजसिक से सात्विक बना सकते हैं। ये एक सचेत यात्रा है। हाँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो अर्जुन के सवाल का अंतिम जवाब ये हुआ कि बिना शास्त्र विधि के सिर्फ श्रद्धा से की गई पूजा व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसका फल इस पर निर्भर करेगा कि वो श्रद्धा कौन सी है,
सात्विक, राजसिक या तामसिक? एकदम सही। श्री कृष्ण विधि से ज्यादा भाव को महत्व दे रहे हैं, लेकिन वो भाव सात्विक यानी शुद्ध और ज्ञान युक्त होना चाहिए। दिखावे या अंधविश्वास वाली श्रद्धा अंत में भटकाव ही देगी। एक अंतिम विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, ये अध्याय हमें अपने जीवन के हर काम को मतलब 3 कसौटियों पर कसने का एक टोल देता है। जब हम अगली बार कोई काम करें, चाहे वो ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट हो, किसी की मदद करना हो या अपनी सेहत के लिए कोई फैसला लेना हो, तो हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या इसके पीछे का भाव सात्विक है, यानी ज्ञान, शांति और सबकी भलाई, या राजसिक है, यानी जुनून, अहंकार और व्यक्तिगत लाभ, या फिर तामसिक है, यानी अज्ञान, डर या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना? ये एक छोटा सा सवाल हमारे कर्मों की पूरी दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।